तो ये है मेरी कल रात की क्लिप जिसमें मैं रोटियां बना रही हूँ। 11:30 बज रहे थे रात, मेरे हस्बैंड आए थे और मैं प्रेफर करती हूँ उनको गरम गरम रोटियां देना, तो इसलिए मैं पहले से नहीं बना के रखती हूँ क्योंकि वो ठंडे हो जाते हैं। तो वो आ गए थे और बाबू के पास किसी को बैठना होता है, तो मैंने उनको कहा था उसे देखते रहने को क्योंकि वो कभी भी उठ जाता है और उठ के बेड पे आ जाता है हमारे, तो गिर ना जाए इसके लिए मैंने उन्हें रखा था कि बैठ के आप देखो। और ये सुबह 5 बजे ये ऐसे ही एक्टिव हो जाता है सुबह में, पता नहीं इसे सबको उठाना होता है कि बस उठ जाओ मेरे साथ खेलो, और ये मेरे साथ उसी तरीके से मस्ती कर रहे हैं। तो हे फैमिली, हेलो, सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया है एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। सो हम को नाश्ता करा के, उसे सुला के, जूस दे के, फ्रेश करवा के मैं आई हूँ सीधे किचन में वापस से, ताकि मैं फटाफट, क्योंकि वॉशरूम खाली नहीं है, मुझे शार लेना है। वॉशरूम खाली होगा तो मैं शार लूँगी। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में उसका फटाफट से लंच चढ़ाने को। तो लंच क्लियर कर लेती हूँ उसका, उसके बाद मैं शार लेकर के फ्रेश हो जाऊँगी, फिर हम हमारे लंच में लगेंगे। सो क्विकली मैं ये काम क्लियर करती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ फ्रेश होके। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11। आजकल खाने में पता नहीं क्यों बहुत ड्रामे करने लगा है मेरा बेटा। 2-3 दिनों से उसको टीदिंग हो रही है अगेन, इसकी वजह से उसको खाने का मन नहीं होता है कुछ भी। तो कोई नहीं, मैं किसी तरह से बहला फुसला के उसे खिला देती हूँ। तो खिला दिया मैंने उसको, टमी फुल हो गई है उसकी। अभी वो सो रहा है, तब तक मैं अपने काम क्लियर कर लूँगी। और यहाँ अहान का लंच प्रिपेयर करने के बाद मैंने लिया क्विकली शार लेने के बाद मैं आ गई रूम में। मैंने अच्छे से स्किन को किया मॉइस्चराइज़, थोड़ा सा मैंने अपने टचअप किए क्योंकि लकीली आज अहान सो रहा था तो मुझे इन सारी चीज़ों के लिए टाइम मिल गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना कर ही लूँ। जो भी न्यू मॉम्स है, जो मॉम्स है जिनके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, वो मुझे समझ पा रही होंगी कि मतलब हमारे लिए ना थोड़ा सा तैयार होना इतनी खुशी देता है और इतना बड़ा काम लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ। सो मुझे क्योंकि आज थोड़ा टाइम मिला तो मुझे लगा मैं ये भी कर ही लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। और यहाँ मैं हो गई थी रेडी, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। तो शार लेने के बाद, अच्छे से रेडी होने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में अपनी लंच की तैयारी करने के लिए। और दाल मैंने पहले बना लिया था। दाल बापू के खाने के साथ साथ मैंने दाल भी रख दी थी गैस पे, तो दाल भी हो गई थी। राइस को मैंने अच्छे से वॉश करके पानी में सोक करके रख दिया था। अभी मैंने गैस पे रखा है राइस, और साथ ही साथ क्योंकि आज बनने हैं बैंगन फ्राई, तो उसे भी मैंने अच्छे से कट करके मैरिनेट कर लिया था। तो इसे फ्राई करेंगे क्विकली। अभी बाबू अभी भी सो रहा है, तो उसका खाना रेडी है, लंच। जब तक वो उठता है मैं ये जितना भी कर सकती हूँ कर लूँ। और अब ये उठ चुके हैं और इन्होंने देख लिया है मुझे पूरे ड्रेसअप में, तो अभी इन्हें लग रहा है कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो मुझे छोड़ना नहीं है, किसी के पास जाना नहीं है। सो मैं लेकर आई हूँ इसे किचन में। उधर जाना है। अब पता नहीं ये मुझे कितनी देर बाद छोड़ेगा, मैं नहीं जानती। बस रो रहा था तो मैंने रख लिया गोद में अपने, मेरे बच्चा। और आज जो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे ने मेरी रूम की हालत बनाई है, मैं वो आपको दिखा भी नहीं सकती हूँ। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से एंड। मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। ऐसे तो रोज की बात है, लेकिन आज तो मुझे कुछ ज़्यादा मैस लग रहा है, तो क्विकली मैं इसे क्लियर करती हूँ। बच्चे कहाँ चेंज करती हूँ। और फिर मैंने किया क्विकली अपने रूम को क्लीन, जो मेस फैला हुआ था सबको मैंने फटाफट से रैप अप किया, बेडशीट्स चेंज किए और पूरी तरीके से इसे रेडी कर दिया ताकि अहान के सोने का टाइम हो तो उसे कोई ट्रबल ना हो। जबकि वो आज थोड़ा लेट सोएगा, तो इन बिटवीन मैं अपने जो भी काम है वो निपटा लूँगी, इसलिए मैंने ये सबसे पहले कर लिया। तो हो चुका है मेरा रूम सेट। यहाँ अहान के बेड को भी मैंने सेट कर लिया है। अब जो मुझे करना है वो मैं सोच रही हूँ थोड़ा स्किन केयर करने के लिए। देखती हूँ टाइम मैनेज होता है या नहीं। कोशिश तो मेरी है कि मैं थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँ, क्योंकि आज अहान काफ़ी देर सोया है। लेट से सोने की वजह से ना वो उठा है 6 बजे, तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी उसे नींद आएगी। तो जब तक वो बाहर खेल रहा है मैं सोच रही हूँ कि मैं स्किन केयर कर लूँ। और ये रही मेरे पैरों की मेहंदी जो मैंने कल रात को लगाई थी।
और ये मैंने स्टार्ट कर दिया अपना स्किन केयर करना, क्योंकि यहाँ खेल रहा है तो मुझे टाइम मिल गया, बट ये ढूंढता हुआ मुझे रूम में आ गया था। किसी तरह से मैंने उसे बहला फुसला के वापस से भेजा है और मैंने सोचा ये कंप्लीट कर लेती हूँ आज, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं हाफ में। जनरली मुझे इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं बचा है और टाइम भी नहीं मिलता है। जो टाइम मिलता है तो मुझे इतनी थकान फील होती है, मुझे लगता है मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। बट आज क्योंकि कल फेस्टिवल है, तीज है, तो मुझे लगा थोड़ा तो कुछ स्पेशल फील होना चाहिए अपने को, तो मैंने ये आज कंप्लीट तरीके से कर लिया है अपना स्किन केयर। सो अच्छी तरीके से स्क्रब, मसाज एंड पैक लगाने के बाद जो मेरा रिज़ल्ट आया वो मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ, और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको क्या कोई डिफरेंस दिख रहा है। सो मेरा पैक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है, अच्छी तरीके से मैंने इसे रखा अपने फेस पे, और अब मैं जा रही हूँ इसे क्लीन करने, अच्छे से वॉश करने ठंडे पानी से। फिर मैं आपसे मिलूँगी रिज़ल्ट के साथ। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि रिज़ल्ट आया भी या नहीं। सो ये मैंने कर लिया है अपने फेस को अच्छे से वॉश, और अब जो मैं करूँगी वो है थोड़ी सी आइसिंग। थोड़ी सी आइस से मैं रोल ऑन करूँगी फेस को, और आप मुझे प्लीज़ बताइए आपको क्या रिज़ल्ट दिख रहा है। ये बड़ा कम पैसे और टाइम सेविंग जुगाड़ है जो मैं घर पे कर लेती हूँ। सो अगर आप भी मेरी तरह मतलब कि बाहर नहीं निकल पा रही हैं, बिज़ी हैं, बच्चे में उलझी हुई हैं, घर में उलझी हुई हैं, तो आप ये बिल्कुल कर सकती हैं। थोड़ा सा ही टाइम निकालना है आपको। और इन बिटवीन मैंने पैक लगा करके मैंने क्या किया कि मैंने अहान को डिनर करवा दिया। जब तक ये एब्जॉर्ब हो रहा था स्किन में, तब तक मैंने एक काम निपटा लिया, उसे डिनर करवा करके। और डिनर करवाते ही मैंने इसे वॉश किया, और वॉश करके अब मैं इसमें जाऊंगी रोल ऑन करने के लिए आइस से, और उसके बाद अपने स्किन को मैं करूँगी अच्छे से मॉइस्चराइज। सो अच्छी तरह से आइसिंग भी मैंने कर ली है अपनी स्किन को। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ना वो आइस की वजह से हुआ है, बट वो सेटल हो जाएगा थोड़ी देर में। और अब जो मैं करूँगी वो है अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट। और यहाँ मैंने बढ़िया तरीके से अपनी स्किन को किया मॉइस्चराइज, ताकि जो भी मैंने फेशियल किया उसका रिज़ल्ट अच्छा रहे। सो पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद, मॉइस्चराइज करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो है ये। तो कैसा लगा आपको मेरा ये क्विक सा फेशियल, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको भी ऐसी टाइम सेविंग एंड मनी सेविंग चीज़ें जाननी है कैसे कर सकते हैं हम लोग घर पे, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ज़रूर टेक्निक बताऊंगी। और आई एम श्योर आप हमेशा इसे करने वाली हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे बचते हैं, और टाइम तो जो बचता है उसका तो आप छोड़ ही दो। क्योंकि आप एक बार अगर लाते हो क्रीम बॉक्स, मसाज, स्क्रब एंड ऑल, तो ये बहुत बार यूज़ होता है। पार्लर में आपको ना एक बॉक्स का प्राइस एक बार में ले लेते हैं वो लोग, और वो बहुत पॉकेट को भारी पड़ता है सीरियसली। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़। और मिलते हैं आपसे एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए व्लॉग के साथ। कनेक्टेड रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। बाय।